दोस्तों, एक लड़की बहुत दिनों से बीमार होती है। लड़की के माता पिता किसी तरह खेती करके परिवार को चलाते थे। अपनी बीमार बेटी का इलाज नहीं करवा सकते थे, इसलिए लड़की का इलाज करवाने के लिए लड़की की मौसी उसे अपने साथ ले जाती है। वह लड़की को अस्पताल लेकर जाती है। लड़की और डॉक्टर एक रूम में होते हैं और लड़की के माता पिता और लड़की की मौसी को बाहर ही इंतजार करने को कहते हैं। उस रूम में लड़की के अलावा एक ही डॉक्टर होता है। बाकी दो डॉक्टर बाहर लड़की के परिवार वालों के साथ होते हैं। डॉक्टर लड़की को बैठने को कहता है और बीमारी के बारे में पूछने लगता है। कुछ ही देर में डॉक्टर लड़की को एक इंजेक्शन देता है। जैसे ही लड़की को इंजेक्शन लगता है तो कुछ ही देर में लड़की बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उस लड़की के साथ कुछ ऐसा कांड करता है कि लड़की होश में आकर चिल्लाने लगती है। जब लड़की की आवाज़ को उनके परिवार वाले सुनते हैं तो तुरंत ही रूम का दरवाज़ा खोलने को कहते हैं, लेकिन वहां पर दोनों में से एक डॉक्टर कहता है, अरे, घबराने की बात नहीं है, आपकी बेटी का इस वक्त डॉक्टर इलाज कर रहा है। इलाज के दौरान इस तरह की हरकतें करते ही हैं, इसलिए आप परेशान ना हो। कुछ देर में वह डॉक्टर बाहर आता है और दूसरा डॉक्टर अंदर जाता है। अब थोड़ा लड़की की मौसी को संदेह होने लगता है। तभी मौसी कहने लगती है कि आप लोगों की हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। मैं इसी वक्त अंदर जाना चाहती हूँ। बाहर दोनों डॉक्टर उन्हें अंदर जाने से रोकते हैं, लेकिन वो तुरंत ही दोनों डॉक्टरों को धक्का देकर अंदर घुस जाती है। जब लड़की की मौसी अंदर घुसती है और देखती है तो हैरान हो जाती है। दोस्तों, आखिरकार वो डॉक्टर उस लड़की के साथ क्या कर रहा था? जब आप इस घटना को सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए दोस्तों, आज की इस घटना को शुरू करते हैं। एक 21 साल की लड़की जिसका नाम अलीशा होता है, वह एक गरीब परिवार से थी। उनके माता पिता खेती करके अपने परिवार को चलाते थे। अलीशा 21 साल की एक जवान लड़की थी। वह अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने माता पिता की मदद करनी चाहती थी। मगर होता यह है कि अलीशा के माता पिता कहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए हम दोनों कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मगर अलीशा नहीं चाहती थी कि मेरी खातिर मेरे माता पिता को कष्ट हो। एक दिन अलीशा की मौसी कॉल करती है और कहती है कि अलीशा, तुम आगे की पढ़ाई नहीं कर रही हो। अलीशा कहती है, क्या करें मौसी, पैसे की कमी है, इसलिए मैं अपने माता पिता की मदद करना चाहती हूँ। अलीशा की मौसी कहती है, अभी तुम्हें पढ़ाई करने की ज़रूरत है, तुम पैसे की चिंता मत करो, मैं तुम्हें पढ़ाई का पैसा दूंगी। कुछ महीने में अलीशा इंटरमीडिएट ज्वाइन कर लेती है और वह हॉस्टल में रहने लगती है। लेकिन कुछ महीने के अंदर ही अलीशा बीमार हो जाती है। बीमारी के चलते अलीशा को हॉस्टल से घर जाने के लिए कहते हैं। अलीशा के माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वे ज़्यादातर जड़ी बूटियों में विश्वास करते थे। अलीशा का इलाज करने लगते हैं। एक दो दिन ठीक होने के बाद अलीशा फिर बीमार होने लगती है। इस बार उनके माता पिता एक साधु के पास ले जाते हैं। साधु अलीशा का इलाज करता है और कुछ दवाइयाँ भी देता है, मगर उन दवाइयों से भी अलीशा ठीक नहीं हो रही होती है। एक दिन उनकी मौसी कॉल करती है तो अलीशा की माँ उठाती है। काफी देर उन दोनों में बातचीत होती है और अगले ही दिन अलीशा की मौसी अलीशा के घर पहुंच जाती है। अलीशा को पड़ोस में ही एक अस्पताल होता है, वहीं पर ले जाते हैं। जब अलीशा का इलाज करते हैं तो वहाँ के डॉक्टर कहते हैं, इसका ऑपरेशन करना होगा। अलीशा की मौसी कहती है, ऑपरेशन में कितना खर्च होगा? लेकिन डॉक्टर कहता है, देखिए, हम छोटा मोटा डॉक्टर हैं, हम बड़ा इलाज नहीं करते हैं। इस आप बड़े अस्पताल में लेकर जाइए। कुछ दिन में ही अलीशा को एक बड़े अस्पताल में लेकर जाते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों से बात करते हैं और डॉक्टर अलीशा को रूम के अंदर ले जाता है। डॉक्टर अलीशा से कहता है, तुम कब से बीमार हो रही थी? कुछ देर बाद करने के बाद डॉक्टर अलीशा को एक इंजेक्शन देता है और देखते ही देखते अलीशा बेहोश हो जाती है।
इधर बाहर अलीसा के परिवार वाले बैठे होते हैं, साथ में दो डॉक्टर भी उनके पास होते हैं। कुछ देर बाद रूम के अंदर से आवाज आने लगती है। आवाज को सुनकर अलीसा की मौसी कहने लगती है, मैं इसी वक्त अंदर जाना चाहती हूँ। तभी एक डॉक्टर कहते हैं, आप घबरा क्यों रही हो, अंदर इलाज चल रहा है। डॉक्टर फिर से कहता है, हो सकता है इंजेक्शन से डर रही हो। तभी कुछ देर में वह डॉक्टर बाहर आता है और दूसरा डॉक्टर अंदर चला जाता है। तो अलीसा की मौसी कहती है कि डॉक्टर साहब, अलीसा ठीक तो है। डॉक्टर कहते हैं, अरे चिंता करने की बात नहीं है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी, बस थोड़ा इंतजार करो। लेकिन अलीसा की मौसी को संदेह होता है और तभी दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। और जब अंदर जाकर देखती है तो अलीसा के साथ डॉक्टर छेड़छाड़ कर रहा होता है। तभी अलीसा के माता पिता भी वहां पर पहुंच जाते हैं और अलीसा के पिता इतना ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि डॉक्टर के ऊपर हाथ पैर चलाने लगते हैं। तुरंत ही पुलिस को कॉल करके बुला लेते हैं और वहां पर काफी भीड़ भी हो चुकी होती है और पुलिस वाले तीनों डॉक्टरों को गिरफ्तार करके वहां से ले जाते हैं। भीड़ वाले लोग कहने लगते हैं कि इस अस्पताल को बंद कर दिया जाए। अलीसा को लेकर भी वहां से चले जाते हैं और अलीसा कुछ दिनों बाद ठीक हो जाती है और अलीसा फिर से पढ़ाई करने लगती है। जब अलीसा अपनी पढ़ाई खत्म करती है तो एक अच्छा सा लड़का देखकर उनकी शादी कर देते हैं।